कि यमुना जी में एक कमल के ऊपर एक दिव्य बालिका सो रही थी, जिनका शरीर चांदी जैसा उज्जवल था। माथे पर थी हल्की सुनहरी आभा और होठों पर एक अद्भुत ही मुस्कान। ऋषभानु जी तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस बालिका को अपनी बाहों में भर लिया और तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं राधा जी हैं, ब्रह्मांड की प्रेम शक्ति। बस फिर क्या था, राधा जी को प्रेम का अद्भुत प्रसाद समझकर वृषभानु जी उन्हें महलों में ले आए। पर आश्चर्य तो ये था कि राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। दिन ब दिन बीतने लगे, लोगों में चिंता होने लगी कि क्यों ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बालिका अपने नेत्र नहीं खोलती। और फिर एक वो दिन आया जिस दिन नंद महाराज अपने नन्हे से शिशु कृष्ण के साथ आए। जैसे ही कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो राधा जी ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोली। ये वो क्षण था जैसे सूरज की पहली किरण मानो धरती को छू रही हो। राधा जी की दृष्टि में सिर्फ कृष्ण थे और कृष्ण जी की मुस्कान में जैसे उनकी पूरी दुनिया। कहते हैं राधा जी की जिह्वा से प्रथम शब्द भी कृष्ण के रूप में निकला। और कहते हैं इस तरह राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम शुरू हुआ, जो गोलोक से लेकर गोकुल तक फैला। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में ईर्ष्या और क्रोध भी होते हैं, लेकिन अंत में भक्ति ही जीतती है। कहते हैं राधा अष्टमी का महत्व बेहद गहरा है, क्योंकि ये श्री राधा रानी के अवतरण यानी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी जी को भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और उनकी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वैष्णव परंपरा में राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में खुशियां आती हैं और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और राधा रानी की सभी को अपार कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी पर बरसाना नगरी को विशेष रूप से सजाया जाता है और लाखों भक्त यहाँ आकर राधा जी के दर्शन करते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण समर्पण अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आपको अपने लक्ष्य की ओर जरूर ले जाएगा। ये दिन